तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू हम लोग बताएंगे। अब देखिए डिस्काउंट निकालने के लिए पहले आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, देखिए 100% होता है, ठीक है। डिस्काउंट जो होता है जैसे 25% का डिस्काउंट है ऐसे बोलते हैं, ठीक है। किसी भी अगर दुकान पर जाओगे उसमें बोलते हैं कि इस पर 10% का डिस्काउंट है, 75% का डिस्काउंट चल रहा है इस समय, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। अब देखिए टोटल तो जो हम लोगों का होता है 100% होता है। अब 100% में ही वो लोग गेम खेलते हैं, ठीक है। बोल देते हैं 25% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, 75% का डिस्काउंट है। ऐसे जो जब बोलते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिस्काउंट होता क्या है, इसको कैसे निकालते हैं। और पता नहीं वो कैसे करके मल्टीप्लाई ये सब करके वो आपको उसका प्राइस बता देता है। तो आप लोग उसको पैसा दे देते हैं और आपको ये नहीं मालूम रहता है कि कैसे निकाला हुआ है। तो चलिए आज हम यही बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप लोगों को नहीं मालूम रहेगा तो मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले आप लोग मान लीजिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 700 की कोई साड़ी है, ठीक है। 700 की कोई साड़ी है, उस पर वो इंसान बोला हुआ है कि कितने परसेंटेज का 25% का डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज, परसेंटेज का यहाँ पे चिन्ह है। अब परसेंटेज का मतलब हुआ कि 1/100 ये हुआ। परसेंटेज को हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। अब 25 यहाँ पे दिया है, अब 25% दिया है तो 100% का होता ही है। तो अब क्या आप लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप बाय बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। स्टेप 1 सॉल्यूशन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का स्टेप 1। तो सबसे पहले जो डिस्काउंट दिया रहेगा, जैसे 25% का डिस्काउंट दिया है तो 100 में आप लोग माइनस कर लेंगे, 100 में 25 माइनस कर देंगे, इतना तो आता ही होगा। आप लोग अपने मोबाइल से तुरंत इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 75, ठीक है। अब 75 बचा हुआ है तो आप लोग यहाँ पे स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 700 की साड़ी है, 25% की डिस्काउंट है, तो यहाँ पे आप लोग 700 इंटू 75 लिखेंगे। यहाँ पे 75 यहाँ पे परसेंटेज आया हुआ है ना, क्योंकि ये भी परसेंट है वो भी परसेंट है, 75%। अब इतना आ गया, ठीक है। अब ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। स्टेप 2 में आपका आधा क्वेश्चन हो गया। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप जो 3 है इसमें आप लोग करेंगे परसेंटेज को आप लोग 1/100, ठीक है। तो 700 इंटू 75 परसेंटेज को 1/100 लिख सकते हैं। तो 1/100 20 से 20 कैंसिल, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा है, तो स्टेप 4 में जो बचा हुआ है ये हम आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन में ऐसा मत करिएगा, कर भी सकते हैं पर नहीं करिएगा, डायरेक्ट इसको ऐसे ही करिएगा, ठीक है। पीछे रफ कार्य होता है वहाँ पे कर सकते हैं आप लोग, अगर कोई बोल रहा है तो ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे 7 बचा हुआ है इंटू 75 बचा हुआ है, यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग नहीं लिखिएगा। 75 में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो 75 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 जो होता है 35, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 3 कैरी जाएगा। 7 जो होता है 49 में अगर 2 माइनस करें 3 प्लस करेंगे उसमें तो 52 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 52। इसका मतलब स्टेप 4 में आपका आंसर, स्टेप 5 में आपका आंसर आ गया। मतलब कि टोटल 525 रुपये में आपको वो साड़ी दे दिया जाएगा 25% के डिस्काउंट के साथ, ठीक है। स्टेप 5 में ये तो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हुआ कि जितने भी क्वेश्चन हम अगर सॉल्व कराएंगे वो स्टेप 5 में ही आप लोग उसको समाप्त कर सकते हैं। इसको जिसका माइंड अगर आप लोगों का तेज है, ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेट करने में अगर आपका माइंड ये थोड़ा सा ऐसे पे हो गया है, ठीक है ना, तो चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल और बताना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कोई फ्रिज है, ठीक है, 20,000 की, उस पर कितने परसेंट की डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है। दुकानदार ने बोला 10% का डिस्काउंट है। अब 20,000 रुपये में 10% डिस्काउंट आपका माइनस होगा। तो चलिए यहाँ पे कैसे होगा, देखिए यहाँ पे स्टेप नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 100% होता है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या बताए थे 100 होता है, तो 100 में आप 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 90 बचेगा, 90%, मतलब 90% आपको पैसा देना पड़ेगा 90% का। अब यहाँ पे 20,000 इंटू 90 परसेंटेज को आप लोग 1/100 अभी हमने बोला है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 20, ठीक है। अब 200 में 90 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 200 इधर कर लीजिएगा, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। 200 में 90 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर 0 फिर 9 2 जो होता है 18, मतलब कि 18,000 में, ठीक है, 18,000 में 10% डिस्काउंट के साथ 18,000 में आपको दे दिया जाएगा वो 2,000 का डिस्काउंट इसमें छूट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग करके बताइएगा। यहाँ पे हम आप सभी के लिए होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना, होमवर्क। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताएंगे
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कोई 5,000 की वस्तु है, ठीक है, 5,000 की वॉच है, ठीक है, उस पर 25% का डिस्काउंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, मेरी मोबाइल है इस समय 18,000 की। अब यहाँ पे 18,000 की मेरी मोबाइल है, ठीक है, इसमें जो छूट हम दे रहे हैं 5% का दे रहे हैं डिस्काउंट। आपको निकाल के बताना है कि 5% का डिस्काउंट निकाल के इससे बताइए कितना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए मेरा ये पेन इस समय 225 रुपीज़ की है, ठीक है, 225% पैसे की है, ठीक है। अब यहाँ पे रुपये की है। अब इसमें जो परसेंट मतलब डिस्काउंट है 2% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो आप लोग इस 3 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताइए। जिसका आंसर सही रहेगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे। तो मिलिए कमेंट में, देखते हैं किसका आंसर सही रहता है, ठीक है। तो अब आपको डिस्काउंट निकालना अच्छे तरीके से आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वीडियो का, इसी वीडियो में बता दे रहे हैं, एज निकालना सीखेंगे, ठीक है ना, कितने वर्ष के हैं आप, ये निकालना सीखेंगे। डेट ऑफ बर्थ से कैसे एज निकाला जाता है उस पर टॉपिक पे वीडियो रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए। अभी 3 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप लोग अवश्य कमेंट में बताइएगा।